मैं पूजा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वे टू हैप्पीनेस। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है डॉक्टर स्वतंत्र जैन। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से। पिछले एपिसोड्स में जो हमने बात की डॉक्टर साहब, उससे हमारे बहुत सारे दर्शकों के नए सवाल आए हैं। जीवन के उन्हीं पहलुओं पर कुछ चर्चा करने के लिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने उन्हीं दर्शकों के कुछ सवालों से। सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों का आया वो ये है कि जीवन से परेशान और थके हुए जो लोग होते हैं वो अपनी जीवन की एक नई शुरुआत कैसे करें। प्रश्न आपका बहुत सामयिक है और आजकल की इस जो अंधी भागादौड़ चल रही है जीवन की, उसमें प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर अपने आप को बहुत परेशान अनुभव करता है और अधिकांश बार होता है कि उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। देखिए, अपना जो मार्ग है वो वे टू हैप्पीनेस यानी सुख की ओर आपका जो मार्ग है उस पर आपका गमन कैसे शुरू हो, ही मुख्यता से अपन चर्चा करते हैं, ताकि जो आपकी छोटी छोटी परेशानियां हैं वो अपने आप ही या तो खत्म हो जाए या फिर आपका ध्यान उसकी तरफ जाए ही नहीं। अपना हमेशा कोशिश जो है वो यही रहती है कि भाई किस तरह प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सुखी अनुभव करे, शांति से रहे और साथ ही अपने आसपास रहने वाले जो ऐसे ही जो परेशान दीन दुखी लोग हैं उनको भी वो एक रास्ता बताए ताकि वो भी अपना कल्याण कर सके, सुख से रह सके। अब सवाल ये है कि भाई जो परेशानी आ रही है या आप जो चाहते हो वो कार्य नहीं हो रहा है तो उसका कारण विचार करना पड़ता है। देखिए, आप हमेशा सोचते हैं कि मैं ये कार्य करूं तो मेरे को अच्छा लगेगा या इस कार्य को करे बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसी जहां बात आती है और उस कार्य में आपको असफलता मिलती है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और ऐसी ही किसी परिस्थिति में कई लोग अपने शरीर का भी नाश कर बैठते हैं, सुसाइड कर बैठते हैं। क्या ये आपका वास्तव में स्वभाव हो सकता है? क्या ये थोड़ा सा विचार कीजिए कि अपना जो स्वभाव है क्या हमेशा परेशान होना, थके हाल होना, निराश होना ये हमारा स्वभाव हो सकता है? अरे भाई, जब एक छोटे से परमाणु में अपार शक्ति भरी हो सकती है तो हम जो भगवान आत्मा है उसकी शक्ति की सीमा कितनी होगी। जब हमारी इतनी शक्ति है तो हम वर्तमान में ये सोचते हैं कि इस संसार में जो हम कुछ कार्य करने की, कुछ कर्म करने की इच्छा करते हैं और उसमें सफलता मिलेगी तो ही हम सुखी होंगे, तो ये दृष्टि ही उल्टी चल रही है। जैसे ही आप थोड़े समय के लिए भी अपने अंदर में अपनी जो शक्तियां हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनको पाने की तरफ कोशिश करते हैं तो आपका जो आत्मशक्ति है उसका प्रवाह चालू हो जाता है। आपकी आत्मशक्ति जो है, अनंत शक्ति जो भरी पड़ी है, अनंत गुण भरे पड़े हैं, उनको आपने जैसे डैम में पानी भरा हो और आपके गेट लगे हों तो उस डैम के पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे ही आपके आत्मा में जो शक्ति भरी हुई है उसका कोई उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उसके गेट खोलेंगे डैम के
तब वो पानी का प्रवाह चालू होगा और फिर उससे सिंचाई और लोगों को जो उनकी पानी की जरूरत है उसकी आपूर्ति होना संभव हो सकेगी। ऐसे ही आप जब अपने अंतर में समाये अनंत शक्ति का जो पुंज है, आप उसमें उस तरफ ध्यान देंगे और क्रमशः उस अपनी आत्म शक्तियों को बाहर में प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बाहर में अपने आप सुख का साम्राज्य नजर आएगा। धीरे धीरे जो आपके दुख के बादल हैं वो छटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप मानेंगे कि मैं सदा काल रहने वाला ऐसा भगवान आत्मा हूँ और ये थोड़े काल की अगर मुसीबत है तो इससे मेरा कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। और अगर मैं लोगों के कल्याण की भावना भाऊंगा और लोगों की भलाई करूंगा तो अपने आप ये दुख के बादल तो बाहे में भी छट जाएंगे, जो मुसीबतें हैं वो अपने आप टल जाएंगी। देखिए, आप इस संसार में कोई भी जो है वो अपना कल्याण अगर करना है तो उसे थोड़ा समय अपने आप को समझने में देना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस मरण के बाद मेरा क्या होगा। अगर इसकी प्लानिंग करेंगे तो ये छोटी छोटी जो सांसारिक समस्याएं हैं उससे आप धीरे धीरे क्रमशः निवृत्त होने लगेंगे। बड़ी चीज की विचार करिए, बड़ी चीज की प्लानिंग करिए, छोटे कार्य तो अपने आप सधने लगते हैं। मैनेजमेंट में कहा भी जाता है कि आप जो है वो प्लानिंग करिए, विचार करिए, बड़ा सोचिए तो बड़ा होना शुरू होता है। और जब आप इतना बड़ा सोच रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान आत्मा सोच रहे हैं तो अपने आप छोटी मोटी समस्याएं तो कहीं भी नजरअंदाज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उन पर आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। ये आपको सोचना है। और साथ ही जो ज्यादा परेशान हैं उनके लिए कोशिश ये रहती है कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो बीमारी है या कोई परेशानी है, उसकी समस्या का उपचार करने के लिए, उसका निदान करने के लिए अपन ने आध्यात्मिक उपचार केंद्र खोला हुआ है। वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो सांसारिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उनमें कमी आए और वे दूर हो सके, ताकि वो अपना ध्यान पूरी तरह से अपने आप में लगा सके, अपने आप में समा सके, अपने परमात्मा पने को पा सके।